टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 5। दोस्तों, हमारे सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला के वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा करते हैं। इसमें उन प्रश्नों पर, उन तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं या पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना अधिक होती है। तो इस श्रृंखला के बाकी 4 वीडियो भी आप हमारे देखना ना भूलें और आगामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल एक वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है। इस बल को डैश 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 कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? विकल्प ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी घर्षण बल, सी अभिकेंद्रीय बल या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अभिकेंद्रीय बल। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल विकल्प ए अपरिवर्तित रहेगा, बी चौथाई हो जाएगा, सी आधा रह जाएगा या फिर विकल्प डी दोगुना हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चौथाई हो जाएगा। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर तो द्रव्यमानों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंडों, आगे रिक्त स्थान पूर्ति करनी है आपको, के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। विकल्प बी के विभिन्न त्वरण होंगे, सी द्रव्यमानों के 2 पिंडों पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे या फिर विकल्प डी के जड़त्वों में परिवर्तन हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरुत्वीय त्वरण का मान विकल्प ए विषुवत वृत्त तथा ध्रुवों पर समान होता है, बी ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, सी विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है या फिर विकल्प डी ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। विकल्प ए F/4, बी F/2, सी F या फिर विकल्प डी 2F। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए F/4। अगला प्रश्न, कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर विकल्प ए वृत्ताकार पथ में गति करेगा, बी वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा, सी वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा या फिर विकल्प डी लड़के से दूर वृत्ताकार पथ के अभिलंबवत सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रवों में रखा जाता है। वह पिंड D1, D2 तथा D3 घनत्वों के द्रवों में क्रमशः 1/9, 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? विकल्प ए
D1 is greater than D2, D2 is greater than D3। विकल्प B, D1 is greater than D2, D2 is less than D3। और या फिर हम कह सकते हैं D3 is greater than D2। विकल्प C, D1 is less than D2, D3 is less than D2। या फिर D2 is greater than D1 and D3। विकल्प D, D1 is less than D2, D2 is less than D3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D। संबंध F बराबर GM M बटे D स्क्वायर में राशि G परीक्षण स्थल पर G के मान पर निर्भर करती है। G का उपयोग दो द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी होने पर ही किया जाता है। या फिर विकल्प C, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। या फिर विकल्प D, G प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, G प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल विकल्प A केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है। या फिर विकल्प C, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। या फिर विकल्प D, केवल दो आवेशित पिंडों के बीच होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान विकल्प A केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, C पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। या फिर विकल्प D, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी दोनों में से किसी पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प D, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान द्रव्यमान एवं त्रिज्या, पृथ्वी के द्रव्यमान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल विकल्प A 1/4 गुना हो जाएगा, B 4 गुना हो जाएगा, C 1/2 हो जाएगा। या फिर विकल्प D, अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है विकल्प A गुरुत्व बल द्वारा, B पवन द्वारा, C बादलों द्वारा। या फिर विकल्प D पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A गुरुत्व बल द्वारा। आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको कुछ प्रश्न ऐसा लगेगा कि बहुत ही आसान है, जैसे कि ये 12वां प्रश्न, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल द्वारा। तो जिनको आता है उनके लिए तो बहुत आसान है, अच्छी बात है, उन्होंने पढ़ा हुआ है। बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है, यानी कि कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी, कम से कम हाई स्कूल तक के एनसीईआरटी अगर आपने विज्ञान के नहीं पढ़े हैं तो आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आप प्रश्नों को परीक्षा हॉल में क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे बेसिक रखे जाएं जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। अगला प्रश्न है, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है विकल्प A गुरुत्वीय विभव, B गुरुत्वीय त्वरण, C गुरुत्वीय क्षेत्र। या फिर विकल्प D सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। R त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार विकल्प A 0 होता है, B अनंत होता है, C पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का R गुना होता है। या फिर विकल्प D पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का
1/r² होता है, 1/r² गुना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, विकल्प ए 0 होता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वायु में भार 10 n है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 n है, पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा। बहुत ही आसान प्रश्न, विकल्प ए 2 n, बी 8 n, सी 10 n या फिर विकल्प डी 12 n। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 n। कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब, विकल्प ए तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई व चौड़ाई से बना है, बी तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना है, या फिर विकल्प सी तब अधिकतम होगा जब आधार ऊंचाई व लंबाई से बना है, या फिर विकल्प डी उपरोक्त तीनों प्रकरणों में समान होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना है। अगला प्रश्न है, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो विकल्प ए F2 की तुलना में F1 बहुत अधिक होता है, बी F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होता है, सी F2 की तुलना में F1 केवल थोड़ा अधिक होता है, या फिर विकल्प डी F1 व F2 बराबर होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, F1 व F2 दोनों आरोपित बल यहां पर बराबर होंगे। वह तरंग, 18वां प्रश्न, जिसमें संपीड़न और विरलन होता है क्या कहलाती है? विकल्प ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी प्रकाश तरंग या फिर विकल्प डी पराबैंगनी किरणें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, विकल्प ए वायु में, बी ठोस में, सी जल में, विकल्प डी जल व ठोस में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा स्टेट लेवल का या इन सब परीक्षाओं से संबंधित जिसमें ये प्रश्न अभी तक पूछा न गया हो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी ठोस में। घड़ी की सुइयों में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है, विकल्प ए 1 घंटा, बी 24 घंटा, सी 12 घंटा या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 12 घंटा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।